हाय गाइस, सीए जय चावला दिस साइड फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं गाइस। सीए फाइनल में पहला जो पेपर रहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई कंसीडर इट एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटायर ग्रुप वन। ग्रुप टू में जरूर आप ये कह सकते हो कि सर डीटी है, आईडीटी है, बट अगर मैं ओवरऑल 8 सब्जेक्ट्स में भी उसको रखूं तो वो सेकंड या थर्ड नंबर पे तो आता ही है। ऊपर से इंस्टीट्यूट ने जब से अपने मॉड्यूल्स में रिवीजन किया है, अरे भाई दिमाग खराब, इतना सारा कंटेंट और डाल दिया, इतने सारे क्वेश्चंस और डाल दिए। वैसे अंदरूनी बात यह है कि उन्होंने आरटीपी पुराने वाले, एमटीपी पुराने वाले क्वेश्चन से उठा के ही डाले, कोई नए नहीं डाले, बट फिर भी मॉड्यूल में तो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट्स भी कुछ नए नए आ गए। सो एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट जो पहले से भी बड़ा था, अभी और बड़ा हो गया है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जहां मेरा लास्ट ईयर का जो रेगुलर बैच था वो मैंने 70 लेक्चर्स में कवर किया था, अब जो मेरा रेगुलर बैच है वो मैंने 90 लेक्चर्स में कवर किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सब्जेक्ट बड़ा हो चुका है। नाउ अब ये क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक डाउट रहता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। जो फ्रेशर्स भी हैं, ऐसे हो सकता है कि आईपीसीसी इंटर का ग्रुप 2 क्लियर हो गया बट अब फाइनल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप ऑलरेडी हो चुकी है बट 3-4 महीने बचे। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एफआर कर चुके हैं बट बहुत टाइम पहले किया था, अदर फैकल्टी से किया था, नहीं समझ में आया, अब पूरा भूल चुके हैं, क्या वापस से रेगुलर करना चाहिए क्या? कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि सर मैं रेगुलर करूं या फिर फास्ट ट्रैक करूं। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि सर एफआर सब्जेक्ट मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट है, अकाउंट शुरू से फेवरेट रहा है, बट एक ब्रशअप चाहिए, बस एक ब्रशअप चाहिए, कोई हो साथ में, मतलब मिनिमम से मिनिमम लेक्चर हो ताकि मैं अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लूं। अब क्या है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतनी सारी डिमांड्स। सो व्हाट वी डिड, मैं एफआर को लेकर हमेशा से, जब से मैं वी स्मार्ट एकेडमी में जुड़ा हूं, मुझे विशाल सर की जब से गाइडेंस मिली है, मुझे एक चीज समझ में आई कि यहां पर एफआर का एक सिंगल बैच होने से कुछ नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट ये है कि हर बच्चे के हिसाब से उसको अलग अलग कस्टमाइज बैच देना जरूरी है। सो व्हाट वी आर हैविंग रेगुलर कोर्स एफआर का फॉर ऑल द फ्रेशर्स जिनके पास टाइम भी है और जो रेगुलर ही जिनको करना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज जिनको एक्चुअली रिक्वायर है। देयर इज अ सुपर 50 बैच जिसको आप फास्ट ट्रैक बोल सकते हो, बट मैं फास्ट ट्रैक इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि सुपर 50 में इट इज एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, इट इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच जिसमें 100% सिलेबस कवर होता है विद क्वेश्चंस। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड टाइम है, या जो सेकंड टाइम क्लासेस ले रहे हैं एफआर की। और भी तीसरा एक ऐसा कोर्स जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ एक ब्रशअप चाहिए, एक पेपर को उठाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, और अगर वो 20-25 दिन में करना चाहता है एफआर को पूरा कंप्लीट तो उसको कुछ लेक्चर्स मिल जाए। दैट इज कॉल्ड बूस्टर रिवीजन कोर्स। ठीक है? सो इस वीडियो में मैं आपके सामने एक कंपैरिजन चार्ट रखने वाला हूं रिगार्डिंग एफआर रेगुलर वर्सेस एफआर सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड वर्सेस एफआर बूस्टर रिवीजन कोर्स। मैं आपको दिखाता हूं। सी दिस, ये आपके सामने 3 कोर्सेज हैं। नंबर 1 एफआर रेगुलर, नंबर 2 सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड, नंबर 3 बूस्टर। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर रेगुलर करूं या सुपर 50 करूं। कई सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर सुपर 50 करूं कि बूस्टर करूं। ऑब्वियसली रेगुलर करूं या बूस्टर करूं वो कोई नहीं पूछता क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बूस्टर का रेगुलर से कोई कंपैरिजन नहीं है। सो कई सारे स्टूडेंट पूछते सर रेगुलर करूं या सुपर 50 करूं, कई सारे पूछते सर रेगुलर तो करना ही नहीं है, इतना टाइम नहीं रखा, बट बूस्टर करूं कि सुपर 50 करूं, बता दीजिए।
तो हियर इट इज, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, बट आपको आपका जवाब मिल जाएगा, आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कई सारे बच्चे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछते हैं, हमारी टीम से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं कितने बच्चों को इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा। इट वुड बी बेटर कि वो एक वीडियो के थ्रू पूरा पूरा समझ जाए। तो ये वीडियो में मैंने कई सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, एस्टिमेट कितने 16 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। इन 16 पॉइंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपके 90-95% क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है अगर आपकी कुछ इनके अलावा क्वेरीज हो तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपकी और कौन सी क्वेरी है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7887787005 पे। आइए देखते हैं अपन कि ये रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, बूस्टर कोर्स में क्या डिफरेंस है। पहले आते हैं अपन कवरेज में। रेगुलर कोर्स में हम 100% सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, 100% सिलेबस कवर करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन होगा हर चीज का, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद उसको बुक से रीड किया जाएगा, लाइन टू लाइन रीड किया जाएगा, और उसके बाद अगली क्लासेस में पिछला किया हुआ रिवीजन भी किया जाएगा, ठीक है, पिछला किया हुआ रिवीजन भी किया जाएगा। सुपर 50 में 100% सिलेबस कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स का डिटेल डिस्कशन होगा, बट बुक से सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स को रीड किया जाएगा, बाकी पॉइंट्स कहा जाएगा कि आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर डिस्कस इन डिटेल, ओनली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आर टेकन फॉर रीडिंग। मैं समझाते वक्त पूरा समझाऊंगा, अब उसी चीज को समझाने के बाद जब मुझे उसको आपको रीड करवाना है तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स रीड करवाऊंगा, बाकी मैं आपको कहूंगा कि आप खुद रीड कर लीजिए। बूस्टर रिवीजन कोर्स में टेंटेटिवली 80 से 85% सिलेबस कवर होगा, ठीक है, प्लस डिस्कशन ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मतलब यहां से मैं बुक से रीड नहीं करवाऊंगा, वो रीड आपको करना है, क्योंकि हमें 80 आवर्स में पूरा पूरा कंप्लीट करना है, पूरा 80% सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी 80 आवर्स में, 80-90 आवर्स में। तो रीडिंग नहीं की जाएगी, आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे, प्लस क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें, सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 95 लेक्चर्स, 90 से ऊपर के लेक्चर्स हैं, 95 लेक्चर्स हैं लगभग, ठीक है। यहां पर सुपर 50 बैच नाम ही रखा गया है, तो 50 लेक्चर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा रेगुलर बैच अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और सुपर 50 बैच अभी मेरा चल रहा है, अभी उसके सिर्फ 8 लेक्चर्स ही हुए हैं, ठीक है ना। बूस्टर के अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, 25 लेक्चर्स। तो मैंने कहा ना, जैसे बूस्टर उन लोगों के लिए जिनको एफआर में कॉन्फिडेंस पहले से ही है, बट सब्जेक्ट उठाने से पहले ना उनको एक बूस्ट चाहिए, सब्जेक्ट उठाने से पहले उनको एक ताकत चाहिए, तो मैं दूंगा आपको ताकत कि चलो उठाओ, सब्जेक्ट साथ में करते। होता है ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे ग्रुप स्टडी करने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत है, मैं हूं आपके साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए बूस्टर कोर्स में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं एफआर रेगुलर की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 900 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं रेगुलर कोर्स में। सुपर 50 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस कवर किए हैं, 450 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट याद रहे यहां पर मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब रेगुलर फास्ट ट्रैक में डिफरेंस ये होता है, रेगुलर और सुपर 50 में डिफरेंस ये है कि यहां पर एक ही टॉपिक पर, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहां पर सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन रखा है या 2 क्वेश्चन रखे हैं, ज्यादा रिपीटेटिव बेसिस पर क्वेश्चन नहीं रखे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखें, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस कवर किए हैं। बूस्टर में अप्रोक्सीमेटली 250 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटली एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बुक्स की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है यहां पर। बुक्स में रेगुलर कोर्स में आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, कलरफुल मॉड्यूल्स मिलेंगे। उन तीनों मॉड्यूल्स में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, इवन अगर आप चाहते हो कि आप नोट्स नहीं बनाने, आपको कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नोट्स नहीं बनता जिनसे, ठीक है ना, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नोट्स बनवाए जाते हैं, मैंने बुक्स में सारे नोट्स बना के दिए हैं आपको, सारे के सारे नोट्स अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशंस, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। इसके अलावा
एक कंपाइलर क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, वन कंपाइलर क्वेश्चन बैंक, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, आरटीपीज, एमटीपीज, पास एग्जामिनेशन पेपर्स, और एक चार्ट बुक मिलेगा वर्जन 3.0। अभी करंटली जो ये मेरा सेशन, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस हिसाब से मैं बोलूं तो मेरा वर्जन 3.0 इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर चार्ट बुक। सुपर 50 में आपको एक कॉन्सेप्ट बुक दिया जाएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वही अगेन नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स आपके उस बुक में बने हुए रहेंगे, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी बुक। उसमें इलस्ट्रेशंस भी होंगे। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाएगा, क्वेश्चनियर याद रखें, क्वेश्चन बैंक एक अलग होता है, क्वेश्चनियर दिया जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, और आपको एक चार्ट बुक दिया जाएगा वर्जन 3.0। ठीक है, सेम बूस्टर में भी हम सुपर 50 की तरह सेम बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो बुक्स सुपर 50 में मिलेंगी वही आपको बूस्टर में मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300 आवर्स का कोर्स है रेगुलर का। फास्ट ट्रैक सुपर 50 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 150 टू 160 आवर्स का जाएगा, क्योंकि अभी मेरा बैच रनिंग है तो मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूं कि 150 से 160 आवर्स का जाएगा। बूस्टर रिवीजन कोर्स अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स तक का जाता है। 90 आवर्स मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको सिर्फ आपका सब्जेक्ट खत्म करने के लिए आपको ये कोर्स अगर लेना है तो ले सकते हो। अप्लीकेबल फॉर विच अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है? देखिए, रेगुलर कोर्स जब मैं पढ़ाता हूं तो इसी माइंडसेट से पढ़ाता हूं कि आगे आने वाले कम से कम 2-3 साल कवर हो जाए। 2-3 साल मतलब कम से कम 6-7 अटेम्प्ट कवर हो जाए। तो अभी मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आप ले सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो आईपीसीसी पास करके निकले हैं, इंटर पास करके निकले हैं, अब उनका आर्टिकलशिप नया नया शुरू हुआ है, फ्रेशर्स हैं, पहला पेपर मोस्टली एफआर का उठाया जाता है, मोस्टली एफआर का उठाया जाता है, तो आप बेझिझक इस कोर्स को ले सकते हो। वैसे भी एफआर में अमेंडमेंट जब होते हैं, अभी मैक्सिमम अमेंडमेंट हो चुके हैं, अब क्या फ्यूचर में अमेंडमेंट होंगे? क्यों नहीं होंगे, बट आप ये मान सकते हो कि पूरा जीएसटी की तरह, डीटी की तरह अमेंडमेंट नहीं होता। अमेंडमेंट होता है एक छोटे लेवल पर, अमेंडमेंट होता है हार्डली 10%। सो डिस्टर्बेंस अगर होगा किसी पूरे कोर्स में तो हार्डली 10% का अमेंडमेंट होगा। तो अटेम्प्ट ये रहा सुपर 50 के लिए नवंबर 21, मई 22 अटेम्प्ट, आने वाले 2 अटेम्प्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, और बूस्टर के लिए नवंबर 21 अटेम्प्ट रहेगा। पर्पस, अच्छा उसके बाद पर्पस ऑफ द बैच, बैच का पर्पस क्या है? इन डेप्थ नॉलेज प्लस एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस। रेगुलर कोर्स में एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज भी आपको दी जाएगी, इन डेप्थ कवरिंग की जाएगी, जबकि सुपर 50 में और बूस्टर में अलग अलग है। सुपर 50 में हम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, और बूस्टर में एग्जाम ओरिएंटेड पर रिवीजन फॉर्म ऑफ नॉलेज दिया जाएगा, रिवीजन फॉर एग्जाम एक तरीके से। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग मंथ, कब कब रिकॉर्ड हुए लेक्चर्स? ये लेक्चर्स, रेगुलर कोर्स के लेक्चर्स मई 2021 में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक सुपर 50 की मेरी रिकॉर्डिंग अभी रनिंग चल रही है, सितंबर 2021 में अप्रोक्सीमेटली कवर कंप्लीट हो जाएंगे, मिड सितंबर में। और बूस्टर रिवीजन कोर्स मेरा लास्ट ईयर का कोर्स है 2020 का, बट उसके साथ हम सेपरेटली कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे रहे हैं अमेंडमेंट के, जो अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने नए मॉड्यूल्स निकाले, उसमें नए क्वेश्चंस होंगे, नए अपडेशंस होंगे, तो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड नए वीडियोस भी इसके साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग तो है ही है, बट साथ में आपको अपडेटेड कुछ नए लेक्चर्स भी मिलेंगे साथ साथ में, अमेंडेड वाले। अच्छा, सजेस्टेड फॉर हूम, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि सर सजेस्ट करो कौन सा ले। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका इंटर अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है, आईपीसीसी क्लियर हुआ है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपने आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट किया है, आपके पास मिनिमम 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स आपके पास मिनिमम है। मिनिमम, मैंने यहां पर तो 1 ईयर लिखा है, पर चलो 1.5 ईयर मिनिमम है, ठीक है ना, तो आप रेगुलर कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना, आपको रेगुलर ही करना चाहिए। सुपर 50 किसको किसको करना चाहिए? स्टूडेंट्स हैविंग लेस टाइम, लिमिटेड टाइम फॉर प्रिपरेशन, जिनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लाइक 4 months, 5 months, 6 months, 8 months, 10 months, limited time. Students who have already completed FR class from other faculty but not satisfied,
एफआर आप पहले से ही किसी दूसरी फैकल्टी से कर चुके हो, आप एफआर सुपर 50 ले लो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता होगा, आप एफआर पहले सब्जेक्ट कर चुके हो तो कुछ तो नॉलेज आपके माइंड में पहले से ही होगी। Those freshers who are not having enough time for preparation, कई सारे ऐसे फ्रेशर बच्चे जो पहली बार इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं बट उनके पास समय नहीं है, 1 साल से कम पीरियड है, तो वो ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओल्ड स्टूडेंट्स टू न्यू कन्वर्टेड स्टूडेंट्स नॉट हैविंग इनफ टाइम। अभी रिसेंटली जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ जुलाई वाला, दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। अभी तक की बात तो ये है, इंस्टीट्यूट आगे चल के अटेम्प्ट बढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट नहीं बढ़ाएगा, तो वो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हम सीए तो कंटिन्यू करना है, जिसमें जज्बा है, जो सीए बनना चाहता है, जिसने अपने सपनों में छोड़ो अपने आप को कहीं ना कहीं मान लिया है कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बस मुझे डिग्री की जरूरत है, वो तो कंटिन्यू करेगा। उसको अगर पढ़ना है तो वो सुपर 50 बैच ले, वो रेगुलर बैच लेकर अपना टाइम वेस्ट ना करे, सुपर 50 बैच ले, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। और वैसे भी आप पहले तो एफआर पढ़ चुके हो ओल्ड सिलेबस में, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, तो कहीं ना कहीं आप कंपैरेटिवली मैच्योर स्टूडेंट हो और आप जानते हो कि आपका टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपके लिए सुपर 50 बैच है। ओल्ड स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए कि उनके जब वो न्यू सिलेबस में आएंगे तो उनके पूरे सिलेबस में कन्वर्ट होने के कारण कितने चेंजेस हो रहे हैं, ओल्ड से न्यू सिलेबस में कौन से टॉपिक नए आ गए हैं, कौन से पुराने टॉपिक हट गए हैं, कहां कितना चेंज है, वो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। बूस्टर कोर्स किसके लिए फेवरेबल है? दोज हु वांट क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे कम समय में 2 महीने बचे, 1 महीना बचा हुआ है, जिन्होंने एफआर, जिनको उठाना है, जिनको एक साथी की जरूरत है, जय चावला तुम्हें साथ देगा और तुम मेरे साथ पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे 20 से 25 दिनों में। ठीक है, होता है ना कि हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, हमें अब फर्स्ट टाइम रिवीजन करना है, आई एम कॉन्फिडेंट इन एफआर बट फर्स्ट टाइम रिवीजन करना है, बस एक साथी की जरूरत मिल जाए। क्या ऐसा हो जाए? बूस्टर रिवीजन कोर्स, क्लास डिस्कशन, detailed discussion of all concepts, line to line reading from books in the class itself with the repetition of important topics plus chart revision, line to line reading of from the books, chart revision भी क्लास में हमने किया है, ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद उसको रीड किया है। फास्ट ट्रैक में कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, रीड सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड किया है। बूस्टर में कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हुआ है, रीडिंग नहीं हुआ है, टाइम बचाना है भाई। डेली होमवर्क क्लास में डिस्कस किया जाता है, डन विद द क्लास। यहां पर पार्शियली सिलेक्टेड क्वेश्चंस बच्चों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, सिलेक्टेड नहीं किए जाएंगे, डिपेंड करेगा मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग कि किसको ज्यादा प्रॉब्लम, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है। और यहां पर तो भाई होमवर्क मतलब सेल्फ स्टडी, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, उसका कोई रिपीटेशन क्वेश्चन है, आप सेल्फ स्टडी कर लो। मेजर मैक्सिमम लेवल पे अगर देखें तो यहां पर होमवर्क ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर रिविजन कर रहे हैं। नंबर ऑफ व्यूज, अगर आप रेगुलर कोर्स खरीदते हो तो आपको 2 व्यूज मिलते हैं, अगर आप फास्ट ट्रैक परचेज करोगे सुपर 50 1.5 व्यू, बूस्टर परचेज करोगे 1.5 व्यू। वैलिडिटी, यहां पर आपको 12 मंथ्स का वैलिडिटी मिलता है, 6 मंथ्स का नहीं, 12 मंथ्स का मिलता है। यहां पर आपको 6 मंथ्स का मिलेगा सुपर 50 में, बूस्टर में आपको बूस्टर में आपको 6 मंथ्स का मिलेगा। हालांकि जितनी भी वैलिडिटी दी गई है आगे चल के आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो विद द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। चार्ट बुक कवर्ड, यस, हम तीनों कोर्सेज में आपको अपनी चार्ट बुक आपको प्रोवाइड करेंगे और चार्ट बुक के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे डले हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में मेरे नए रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे। ठीक है, कंपाइलर क्वेश्चन बैंक कवर्ड, कंपाइलर क्वेश्चन बैंक हम रेगुलर कोर्स में अलग से देते हैं, कंपाइलर क्वेश्चन बैंक में सारे आरटीपी एमटीपी पास एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं। फास्ट ट्रैक में कंपाइलर क्वेश्चन बैंक कवर नहीं है, क्वेश्चनियर कवर है। क्वेश्चनियर तो आपको जो दिया जाएगा उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई मॉड्यूल फ्रॉम सम ओल्ड सिलेबस, some RTPs MTPs, selected questions for exam oriented। अगर आपको कंपाइलर खरीदना है तो आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो, बूस्टर में भी सेपरेटली परचेज कर सकते हो। एग्जाम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, एक गुड न्यूज, अगर आप रेगुलर कोर्स खरीदते हो या अगर आप सुपर 50 बैच परचेज करते हो तो आपको एग्जाम टेस्ट सीरीज आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। यस, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। मैं टेस्ट सीरीज के बारे में 2 मिनट लेना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज किस तरीके से होगी? There will be the 4 tests
4 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट 40% सिलेबस, दूसरा टेस्ट क्यूमुलेटिव 80% सिलेबस, थर्ड टेस्ट 100% सिलेबस, फोर्थ टेस्ट 100% सिलेबस। समय समय पर ये टेस्ट लिया जाएगा। आपके पेपर्स को इवैल्यूएट चेक करने का काम वी स्मार्ट टीम का रहेगा। चेक हम करेंगे और आपको वापस से पेपर सॉल्व चेक करके प्रोवाइड करेंगे। आपको पेपर सॉल्व करना है और उसको स्कैन करके हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, टेस्ट सीरीज का डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अच्छा, बूस्टर में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। ऑफर्स, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑफर है क्या? अगर आप रेगुलर कोर्स खरीदते हो तो रेगुलर कोर्स परचेज करने के साथ साथ आपको बूस्टर रिवीजन कोर्स, ये वाला बूस्टर रिवीजन कोर्स आपको फ्री मिल रहा है। और अभी फ्री नहीं मिलेगा भाई, रेगुलर खरीद रहे हैं तो बूस्टर की जरूरत ही क्या है? बूस्टर की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं फील आता है कि काश मैं लेक्चर कुछ लेक्चर फिर से देख लूं, काश ये टॉपिक मैं फिर से देख लूं, मुझे पूरा टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस नहीं देखना, कुछ देख लूं। तो आपको बूस्टर रिवीजन कोर्स ओनली एट बुक कॉस्ट लाइक 400, 500 रुपए, 600 रुपए के अंदर अंदर आपको लेक्चर्स फ्री मिल रहे हैं अगर रेगुलर कोर्स परचेज करोगे विद इन 2 इयर्स परचेज ऑफ रेगुलर कोर्स। अगर आपने रेगुलर कोर्स परचेज किया है तो विद इन 2 इयर्स आप बूस्टर रिवीजन कोर्स परचेज कर सकते हो। सुपर 50 में और बूस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इट। ये इस तरीके से एक पूरा एक कंपैरिजन था। अगर आप कुछ ही शब्दों में मुझसे पूछोगे कि सर रेगुलर किसको, फास्ट ट्रैक किसको, तो रेगुलर फ्रेशर्स को जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, फास्ट ट्रैक मतलब सुपर 50 उनको जो फ्रेशर्स हैं पर सफिशिएंट टाइम नहीं है, 4-5 महीने बचे हैं बस, 5-6 महीने बचे हैं बस, या फिर आप एफआर पहले कर चुके हो बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एफआर दूसरी बार कर रहे हो तो सुपर 50, या फिर आपको एफआर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने डिटेल में तो सुपर 50। अब दूसरा, सुपर 50 लें कि बूस्टर लें, अगेन वही बात, अगर एफआर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सुपर 50, एफआर में फुल ऑन कॉन्फिडेंस है बट आपको एक बूस्ट करने के लिए सर की जरूरत है तो बूस्टर रिवीजन। आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए, सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए आपको समय चाहिए, आपके पास समय सिर्फ 20 दिन का है, 25 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो आप बूस्टर लीजिए, ठीक है। तो ये था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को परचेज करने की लिंक मिल जाएगी। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें गाइडेंस है कि नए सिलेबस में आते वक्त उनको कौन कौन से नए टॉपिक्स करने पड़ेंगे फिर से, राइट। और इसी तरीके से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा 7887788705। प्लीज कॉल ना करें, जरूरी नहीं कि आपका कॉल उठाया जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आई होप आपको सबको पसंद आया होगा, ये आपके लिए कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प हुई होगी और आप जरूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।